समझ तो आप गए होंगे। तो फिर उसके बाद गाड़ी रिवर्स में नहीं से जा रही वो चल। और ये चेक करें जी, फ्रेश ठोक के आए हैं आगे से। लॉन्ग पे ये तकरीबन 16, 17, 18 कहीं भी ले सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम मौजूद हैं जी अबाजी की HRV में विद 16 की एवरेज एंड गर्मा गर्म हीटर। और आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ एक दिल दहला देने वाले सफ़र के ऊपर। एक ऐसा सफ़र जिसकी आबीती सुन के आपका दिल फुल टाइम टोटे टोटे हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक बहुत ही दिल के करीब चीज़ फुल टाइम टूंडी हो गई है और जी साथ में वो लंगड़ी लूली भी हो गई है, बिल्कुल अपने ओनर की तरह। अब जी इसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है तो आपको पता होगा कि पुराने वक्तों की बात है, कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जब हम पाकवेज ऑटो शो इस्लामाबाद वाले के ऊपर गए थे। तो हम शेरी किंग की 2GZ के ऊपर गए थे सारे। और जैसा कि आपको पता कि जाते हुए उसके पिछले टायर जो थे वो फुल टाइम पोलियो हुए थे, उनको कैम्बर हुए थे। और साथ में जो टायरों की हालत थी वो भी फुल टाइम शेरी किंग के घोड़ों की तरह की थी। समझ तो आप गए होंगे कि कैसी हालत होगी। तो जी जाते हुए हमने फ्रेश 2 टायर फाड़े अपने, और जी वहाँ पे हमने जाके एंजॉय किया ऑटो शो के ऊपर। फिर लेकिन जब हम वापस आने लगे तो शेरी किंग की जो क्लच प्लेटें थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और जी शेरी किंग कोई 3-4 दिन बाद जाके जी वापस आया लाहौर। वो जी इस्लामाबाद में जी वर्कशॉपों में धक्के वगैरह खाता रहा, वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह सेट करवाता रहा। और उसके बाद जी वो आके अब लाहौर वापस आया है। तो जी अब आपको पता है कि 26 तारीख को जिस तरह पैकेजेस मॉल के अंदर ऑटो शो था एक और, तो जी आपका भाई जी अपनी गाड़ी फुल टाइम रेडी कर रहा था। तो जी मैंने शहरी साहब को फ़ोन किया कि हाँ जी भाई दसो क्या सीन है आपका ऑटो शो का। तो जी शेरी किंग ने एक बार हमें फिर से दिल दहला देने वाली खबर दी कि क्लच प्लेटों के साथ साथ ही अब हमारे गियर भी कज़ाइन इलाही से इंतकाल फरमा आ गए हैं। मतलब कि उनका पूरा का पूरा गियर जो है वो फुल टाइम 7 अप हो चुका है। और आज हम जा रहे हैं जी 4K गराज के ऊपर उनके गियर का और उनके पूरा जो इंजन उन्होंने खोल कर रखा है फिलहाल उसका हम DI करने जा रहे हैं। DI बोले तो हम उसकी डिटेल इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। और जी वहाँ जाके आपको जी मैं बाकी गाड़ियों को गेड़ा भी करवाता हूँ। अभी सबसे पहले हम जाएंगे अपने फ्रेंड शोर जे खनून, लिफाफा किलर, बिग पायलट, टकला शेफर्ड के पास, उनको हम पिक करेंगे। और उसके बाद फिर हम 4K गराज जाएंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं अपने साथी टकला शेफर्ड के पास। और जी अब हम घर से निकल पड़े हैं जी। मौसम की सुनाओ तो भाई साहब धूप इतनी वैशी किस्म की पहाड़ी है ना कि मैं फुल टाइम गर्मा गर्म हीटर से फुल टाइम चिल एसी पे कन्वर्ट करना पड़ गया अपने आप को। अब जी आप पूछेंगे तो भाई ये हुड छूट क्यों पहना हुआ है, ये तो आलो आपको नहीं लगेगी गर्मी। तो जी आपको तो इस तरह पता कि अम्मा जी को हम लोगों का कितना ख्याल होता है। मैं कहता जी अगर सर्दियों के अंदर क़यामत भी आ जाए ना, तो सूरज हो वो ज़मीन के ऊपर आया तो आपको पता है क़यामत के दिन जी सूरज जो है ना वो ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। तब भी अम्मा जी ने कहना कि हुड शूट पहन जाओ शायद रात को ठंड हो जाए। तो जी इस वजह से हम हुड शूट पहन के आए हैं जी, अम्मा जी की नाफरमानी नहीं करनी, नहीं तो आपको पता ऊपर जाके फिर शिदत जो हमें पड़ने हैं वो डबल हो जाएंगे। तो जी आइए अब सबसे पहले हम जाके हम फ्रेश पेट्रोल लवाते हैं 1010 रुपये का, और उसके बाद फिर हम टकले शेफर्ड की तरफ प्रवास करते हैं। और नाजरीन ये चक्कर जी हमारे साथ को मौजूद है जी हमारे अपने फेवरेट पर्सन शऊर जे खलून उर्फ टकला शेफर्ड, ओनर ऑफ लिफाफा किलर H22 सिविक। और जी ये भी आज हमारे दुख में शरीक हुए हैं जी, इनका भी गियर कज़ाहिलाई से इंतकाल फरमा आ गया। और अब हम इनकी दुख की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो शऊर साहब बताएं जी आपके गियर के साथ क्या होया है। होना की सी यार हुआ ये था कि वो एक दोस्त ने मेरे से गाड़ी कहता कि यार गाड़ी का रन तो दे। मैंने कहा जानी है जानी चला गाड़ी, तेरी अपनी गाड़ी चला ना। तो बस वो इधर से वापस गया, एक राउंड मार के आया आके गाड़ी उसने खड़ी की है। तो फिर उसके बाद गाड़ी रिवर्स में नहीं से जा रही वो चला गया। मैंने उसको फिर कॉल की कि यार वापस आ जरा, धक्का लगाया गाड़ी सीधी करवा, क्योंकि सिर्फ अगले दूसरा तीसरा पहला ये गियर लग रहे थे, रिवर्स नहीं थी जा रही। तो शऊर साहब जब आपने आपके दोस्त ने आपको गाड़ी वापस दी तो उसके बाद जब आप वर्कशॉप गए आपने गियर खुलवाया है तो अंदर के हालात बताएं जरा क्या थे। भजन एक तो सिंक्रोज डले थे, उसके पहले मेरा क्लच और वो वीक थे काफ़ी, जो प्रेशर प्लेट और क्लच होता है फुल टाइम जब हमने खोला तो ऐसे ऐसे रोमांस ये फुल टाइम इमरान हाशमी बने हुए थे जिसमें एग्जाम बने हुए थे। ठीक है, फिर हमने उसको बड़ी मुश्किल से सेपरेट किया और उसके बाद दोनों वफात पा गए। फिर हमने 6 पैक क्लच डाला था उसके बाद। अब जी आपको जाके मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि 6 पैक क्लच क्या होता है। और जी शहर का जो पाटा क्लच अभी फिलहाल वहाँ पे पड़ा है मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपको मैं दोनों में फ़र्क बताऊंगा कि एक सादे क्लच में और एक 6 पैक क्लच में क्या फ़र्क होता है। तो आइए चलते हैं 4K गराज के ऊपर और वहाँ जाके हम फिर आपको मैं मॉल चेक करवाता हूँ। और नाजरीन ये हम पहुँच चुके हैं जी 4K गराज पे। सामने आप चेक कर सकते हैं अब्बा जी की HRV खड़ी हुई है 16 की एवरेज चिल एसी एंड गर्मा गर्म हीटर। यहाँ पे जी ये 1902 की डेवो खड़ी हुई है।
ये आप चेक कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह सारे यहाँ बना हुआ है। इशराट खड़ी हुई है 4E FT इंजन वाली। उसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं जी, प्रोजेक्ट हमारा 2006 मॉडल। उसके अलावा वो चेक करें जी, किंग जी खड़ी हुई है हमारे साथ यहाँ पे। इसका जी अभी काम शाम शुरू होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर, तो उसकी भी इरादा से एक वीडियो बना के हम आपको अपडेट वगैरह कर देंगे। तो जी आप ये चेक कर सकते हैं, ये भी एक और जी खड़ी हुई है, वो चेक करें जी, खैबरिस्तान खड़ी हुई है। उसके अलावा आप ये 2000 चेक कर सकते हैं, इसका जी रोज़ काम होता है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने लावक पर लिख दिया है, मतलब कि डायरेक्ट ऊपर ही जाएगी आप। उसके अलावा जी ये हमारे उस्ताद जी लगे हुए जी डेंटिंग डूंटिंग करने, सारे वेल्डिंग करने वाले। उसके अलावा आप ये चेक करें जी, ये आपको पता किसकी गाड़ी है, ये नोमी चौधरी फॉर यू। ये चेक करें जी, कौन बंदा आया जी, ये नोमी चौधरी फॉर यू। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये वो बंदे बशिंदे हैं जिन्होंने इसको उड़ा के मारा जी बन्नी के अंदर। और ये चेक करें जी, फ्रेश ठोक के आए हैं आगे से। ये चेक करें जी आप आगे से, एक अदर फेंडर और आधा पौना चप्पा किस्म का बोंड भी ठोक के आए हैं जी। गाड़ी कैसे लगी थी तो आपको बताते जाऊँ कि भाई की ब्रेकें फेल हो गई थी। भाई को और कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो भाई ने जाके बन्नी पे गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन भाई का नुकसान वगैरह ज़्यादा नहीं है, बचत वगैरह हो गई है। और ये चेक करें जी, हमारे साथ यहाँ मौजूद है जी हमारे शहरी किंग, आज कोक हाथ में लेके बैठे हुए हैं जी। और ये चेक करें जी, क्या देखें ज़मीन पे, ये और ये समझ तो आप गए होंगे। उस्ताद जी गियर नवा पाएगा। अब जी हम जरा शहरियार की ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं जी कि इनका गियर कैसे अल्लाह को प्यारा होया है। तो शाही साहब शुरू से शुरुआत करें। शुरू से यस यार, पहले तो जब इसकी नई वाली क्लच प्लेट डाली थी हमने, वो ख़राब हुई बहुत शुरू में जब ये इंजन डाला था। फिर उसके बाद गाड़ी कुछ दिन मैंने दी थी घर, अब अब्बा जी चलाते थे हाफ क्लचिंग करके, उसमें गाड़ी का इसका क्लच प्लेट वीक हो गया था। फिर हम इस्लामाबाद जब शो पे जाते हैं, आप सारों ने देखा हुआ, उसमें फिर चढ़ाई वगैरह में ज़्यादा इसका ख़राब हुआ। शो से वापसी पे फिर हम हैवी किस्म में जलील हुए। 5 दिन बाद नई क्लच प्लेट वगैरह डाल के अभी लाहौर पहुँचे हैं। लाहौर पहुँचने के 5 दिन बाद माशाल्लाह क्लच प्लेट एक दफ़ा फिर उड़ गई। हुआ ये कि मैं यूनिवर्सिटी से सुबह गया हूँ, बड़ा सुकून से, कोई लॉन्च नहीं मारे, आया यूनिवर्सिटी से गाड़ी खड़ी की है। अब गाड़ी थी स्टैटिक काफ़ी, मैंने कहा ऊंची कर लेते हैं। अब ऊंची करने के लिए गाड़ी के आगे ईंट लगाई है, स्टार्ट की गाड़ी, पहला गेयर डाला गाड़ी चली ना, दूसरा डाला वो भी ना चला, चौथा पाँचवा छठा रिवर्स सारे डाल के देख लें, ऐसे जैसे गाड़ी में डायरेक्ट 9वां 10वां गेयर चल रहा है, टूरे ही ना। तो फिर दोबारा समझ दिमाग में ये आया कि क्लच प्लेट, फिर अस्सलाम वालेकुम। तो अब फिर क्लच प्लेट खोलना है, तो फिर मैंने कहा अब सारा इंजन बाहर निकालते ज़रा और शौदा भी। अब जी आपको जरा मैं क्लच प्लेट की हालत भी चेक करवा दूँ जी। ये चेक करें जी क्लच प्लेट की हालत, ये आप देख सकते हैं, ये ना इस तरह करके पूरा होता है, और ये चीज़ सिर्फ आधी नहीं होती, ये इतनी पूरी होती है। अब जी जो स्टॉक क्लच होता है उसमें इस तरह करके लेदर लगा होता है पूरा गुल दायरे के अंदर, ये पूरे यहाँ पे ना लेदर की पट्टी सी बनी होती है। एक जो 6 पैक होता है उसके अंदर जी पैचेस बने होते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक पैच होगा क्लच का लेदर का, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे होगा। अगर क्लच के ऊपर 6 पैचेस बने होंगे तो उसको हम 6 पैक क्लच कहेंगे, अगर 3 बने होंगे तो उसको हम 3 पैक कहेंगे, और अगर 4 बने होंगे तो हम उसको 4 पैक क्लच कहेंगे। जो शहरी साहब का पहला गेयर जो क्लच उड़ा था उसके अंदर इन्होंने स्टॉक क्लच को 1 पैक क्लच बना दिया, मतलब कि उसके ऊपर सिर्फ इतना सा हिस्सा रह गया था क्लच का, बाकी शहरी साहब ने सारा फुल टाइम 7 अप कर दिया था। तो आइए अब एक बार फिर से चलते हैं शहरियार साहब की तरफ। अब इसकी वजह से क्लच प्लेट उड़ने की जैसे गियर में भी मसले आ गए थे, तब फिर अब यही सोचा कि गियर रिपेयर ना कराएं। अब एक 6 स्पीड LST हम इसको ओरिजिनल 2cc का गियर डाल रहे हैं। गियर के अंदर क्या मसला आया था यार, एक्सल के जो इनर एक्सल होता है उस साइड पे इसके अंदर प्ले जो जहाँ कुपा फिट होता है ना, वहाँ अंदर दंदियाँ इसकी स्लिप मार गई हैं। ये आपको मैं चेक करवाता हूँ जी कौन सी दंदियाँ स्लिप मार गई थी। ये चेक करें जी, ये आप चेक कर सकते हैं, फुल टाइम छनकरा बना हुआ है जी, और इसकी वजह से हमारा गेयर 7 अप हो गया था, यदि कालक भी लग गई है। यही मैं शूर साहब के ऊपर ऐसे करके लगानी है और इनकी मेरी शादी पक्की हो जानी है। हाँ जी आगे बताओ। तो अब ये है कि अब इसको हम क्लच प्लेट वगैरह भी ACT की कस्टम नहीं, सॉरी 6 पैक डालेंगे, साथ फ्लाई व्हील इसकी हम लोग लाइट वेट नहीं करें क्योंकि डेली रखनी गाड़ी। 6 स्पीड LST गेयर इसका ओरिजिनल आता है, वो मिल गया, वो डाल रहे हैं। और अब इंजन वगैरह आप दिखा दो पहले, फिर उसकी भी बताते हैं। अरे सबसे पहले ये बताओ जी आपका बचत कैसे हुई है यार? हाँ, अब ये टाइम हमने खोल लिया इंजन, तो वैसे कोई इशू नहीं आ रहा था। सबसे पहले लिफ्ट कभी कभार नहीं खुलती थी, पहले तो ऊपर से खोला तो देखा एक लिफ्ट बोल्ट हमारा टूटा हुआ है। अब वो हम इंपोर्ट करा रहे हैं जी, इधर मिल नहीं रहा US से।
दूसरा इसका ना हमने वैसे ही ट्राई तो नहीं, हमने देखना था कि ऑयल पंप का क्या हाल है। तो ऑयल पंप हमने खोला है तो माशाल्लाह अगर हम 3 से 4 दिन इसको और चलाते ना तो ये कभी भी 7 अप हो सकता था, पूरा इंजन ही। तो अब शुक्र है कि बचत हो गई है, इंजन वगैरह बच गया। ऑयल पंप है इसका दस्ती चेंज। चलें जी आए जरा मैं आपको जरा इंजन की हालत चेक करवा दूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ब्लॉक हमारा फुल टाइम साफ सूफ है, उसके अंदर किसी किस्म का मसला वगैरह नहीं है। रिंग्स हम इसके नए डालेंगे पिछलों के। और ये चक्कर जी हमारे साथ एक फट छावन आरिफ की मौजूद है। यहाँ पे चक्कर जी फुल टाइम उमरा करके आया जी आरिफ साहब। और जी आरिफ साहब इस इंजन को फिर से एक बार रीबिल्ड करेंगे। सामान हमने आपको बता दिया कौन कौन सा इसमें डलने वाला है। अब जी आपको जो थोड़ी बहुत और चीज़ है उनका मैं गेड़ा करवाता हूँ। हाँ जी शाहिद साहब पूरा आओ ज़रा, मुझे इस गाड़ी के बारे में बताओ ज़रा। यार ये हसनैन जी 95 सिविक है और ये पेंट शेड हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके कस्टम फेंडर्स बने हुए हैं। 7.5 JJ रिम लगा हुआ है और 19550 प्रोफाइल डली हुई है। ये चक्कर जी 7.5 JJ का इसको रिम लगा हुआ है। 7.5 JJ मतलब कि जी इंच के अंदर चौड़ाई कितनी होती है रिम की। सामने इसको जो प्रोफाइल लगी है वो है जी 19550 15। अब जी उस्ताद जी बताओ जरा इसमें इंजन आपने कौन सा डाला है? D17 स्वैप किया है और माशाल्लाह यार D17 नॉन वीटा। D17 नॉन वीटा की आप चेक कर सकते हैं जी। ये 2006 सिविक का इंजन होता है जी। ये आप अपनी गाड़ी के अंदर स्वैप कर सकते हैं। ये एवरेज वगैरह कितनी देता है यार? ये शहर में 14-15 नॉर्मल पाँव पे, लॉन्ग पे ये तकरीबन 16, 17, 18 कहीं भी दे सकती है। ओके हो गया जी। अब गाड़ी का बैक पे आ जाओ जरा मेरे साथ। गाड़ी के बैक पे आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं जी इसको कस्टम डक्टाइल स्पॉइलर लगाया हुआ इन्होंने बैक पे, जो कि इन्होंने साथ ही पूरा चिपका दिया जी पटीन के साथ लगा लगू के। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इन्होंने जी लाइटें कन्वर्ट की हुई हैं जी अपने RS के अंदर। उस्ताद जी जरा मुझे इंटीरियर चेक करवाओ इसका। आप इंटीरियर में एक काम की चीज़ है, ये आप स्टीयरिंग चेक कर सकते हैं और स्टीयरिंग से क्या क्या होता है तो आप वो दिखाएंगे जी शाहिद साहब। साहब मेरा पुत्र हूँ घर चला जाए। चलो लो जी शायरी गया। ये आप चेक कर सकते हैं जी ओहदे के अंदर से हालत फिलहाल थोड़ी टाइम ख़राब है। टक वारिंग तो हमने कराई थी, वो तो अभी तक भी ठीक है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं ओहदे के अंदर थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, फिनिशिंग नहीं आ रही सही तरह। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बैटरी पहले होती थी तो बैटरी ने जी वाह यहाँ पे गांद मारा हुआ जी अपने एसिड फेंक के। तो जी एक बार फिर से ज़रा हम इसका फुल टाइम इंजन पे यस मैस करेंगे जी, फुल टाइम यहाँ से पेंट करवाएंगे। इसके हेडर्स जो हैं ये हम आफ्टर मार्केट एक बार फिर से बनवा रहे हैं, 4-1 वाले हेडर्स, लॉन्ग हेडर्स। अब जी गाड़ी के अंदर का आपको गेड़ा करवाऊँ तो अंदर आपको मैं दिखाता हूँ जी इंजन का माल गोदाम पड़ा हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये 2ZZ की कैमें पड़ी हुई हैं सारी। उसके अलावा आप इंटेक मैनिफोल्ड देख सकते हैं, ये हम चेंज करने लगे हैं, इसको हम सेलिका का लगाएंगे। सेलिका वाले और इसमें क्या फ़र्क होता है तो उनके जी ये हेडर्स का जो होता है उसका ना बोर बड़ा होता है तो उससे ज़्यादा एयर अंदर जाती है। उसके अलावा गाड़ी के बैक पे आ जाएँ तो आपको बैक पे मैं चेक करवाऊँ जी इसकी हेड गैस किट पड़ी हुई है। ये जी वो हेड गैस किट है जो हमने बाहर निकाल लिया है। शुक्र है कि इसको कोई मसला वगैरह नहीं हुआ, किसी किस्म के हेड गैस किट लीक वगैरह नहीं थी। तेल पानी हमारा फुल टाइम यस मैस था। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बाकी सामान सारा नीचे पड़ा हुआ है। और ये अब एक बार हम फिर से इसके इंजन को पूरा बिल्ड करने लगे हैं। एक बार जब बिल्ड हो जाए उसके बाद फिर हम इसको ट्रैक पे लेके जाएंगे, इसको फुल टाइम हैवी मांडे देंगे। ले जी शहर किंग आपको एक बड़े मज़े की बात बताते हैं जी। बताओ यार हमने अभी वैसे बिलालगंज जाना है इंजन हेड असेंबली लेने। यार इफ यू हैव मनी तो मेरा सामान भी मंगवा ले, कल पैसे ले ले। ना भाई उधार एक जादू है, हम करेंगे आप गायब हो जाएंगे। ये चेक करें जी फ्रेश सलाह फॉर यू बाय शहर किंग। इस पर आप अमल किया करें, जो भी उधार लेता है गायब हो जाएगा। जैसे मैं इस बंदे से अभी खाने का उधार लेके ऐसे गायब हो जाना, ऐसे ना देख कुछ भी नहीं मिलना। जी बंदा मुकर गया हमारा। अब जी जरा शायरी साहब से पूछते हैं जी। हाँ जी शायरी साहब बताओ कितनी देर तक गाड़ी आ जाएगी बाहर हमारी रेडी हो गए? 1.5-2 हफ्ते इंशाल्लाह। लें जी फिर 1.5-2 हफ्ते बाद हम आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।